मैंने कहा माँ से कि माँ तुम सिर्फ मेरी हो। माँ ने कहा तो चल रजिस्ट्री दिखा। जुबान रोते रोते बोल उठी, रजिस्ट्री नहीं है माँ, मैंने तो कब्जा कर रखा है। जय दशा माँ। होली के बाद दशा माँ की 10 कथाओं का कथन एवं श्रवण किया जाता है। ऐसा प्राचीन काल से चला आ रहा है। इससे जीवन की स्थिति में सुधार आता है, घर की दशा में सुधार आता है। माँ कृपा करती हैं। हमने दशा माँ व्रत की 10 कथाओं में से पहली 2 कथाओं का कथन कर लिया है। जिन्होंने उन कथाओं का श्रवण नहीं किया वो हमारे चैनल में जाएं, वहाँ उनको दशा माँ की व्रत कथाओं की वीडियो मिल जाएंगी। अब हम दशा माँ की 10 कथाओं में से अगली 2 कथाओं का कथन करेंगे। प्रेम और धैर्य के साथ श्रवण कीजिए, दशा माँ कृपा करेंगी। कर लीजिए श्री गणेश जी को नमन, क्योंकि हम अपने जीवन की स्थिति में सुधार की कामना हेतु दशा माँ की तीसरी कथा का श्री गणेश करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश, जय दशा माँ। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास दशा माँ का डोरा नहीं लेती थी, परंतु बहू का बड़ा मन होता था कि वह दशा माँ की पूजा अर्चना करे, व्रत करे, डोरा ले और दशा माँ की कथाओं का कथन करे, परंतु उसकी सास ऐसा नहीं करती थी, इसलिए बहू भी चुप रहती थी। एक बार बहू अपनी पड़ोसन के घर जाती है और जाकर कहती है, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे सारी पूजन विधि बता दीजिए। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति से दशा माँ की पूजा कर सकूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चित होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, वह पैर धोकर चौके पर बैठ गई। उसका बेटा भी आ गया, वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दें। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। सास ने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छुपाया है? फिर सास बोली, मैं समझ गई कि तुम किस वजह से छाछ देने नहीं उठी, इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था
और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करें। जय दशा माता। दशा माँ की 10 कथाओं में से तीसरी कथा संपूर्ण हुई। जय दशा माता। चौथी कथा प्रेम और धैर्य के साथ शुरू करेंगे। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी। वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ धन दान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं अपने लिए कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वो उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करना चाहती हूँ, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सामान लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी हो गई। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आईं। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। तब बहुओं ने कहा,
इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उसकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह वहां पर पूजा कर लेगी। सबकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने स्नान किया और घर में चौका लगाया और पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के लिए आकर बैठती है तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ रहा है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गुथने लगी। एक ने लड़की का सर गुथना शुरू किया। वह बोली, ऐसा ही सिर मेरी ननद भी बनाती है। ऐसा सुनकर सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कौन कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां और आप जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ उनको? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर सारी स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को उतार कर आग में डाल दिया। उस डोरे के जलते ही सारा घर जल गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह बड़बूजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुला करके कहा कि तुम्हारी छोटी बहन है ये। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़बूजे के यहाँ गए और अपने बहनोई को लेकर आ गए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले ही की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोरे को आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लड़की ने दशा माता का वह डोरा ले लिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए और घर का धन धान्य जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब दशा माता के डोरे की निंदा ना करे। यह भूल कभी मत करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करे। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया।
उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार प्रेम और आस्था के साथ दशा माता का पूजन समाप्त किया गया। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। जय दशा माँ। दशा माँ की 10 कथाओं में से चौथी कथा संपूर्ण हुई। जय दशा माँ। हे दशा माँ, इन कथाओं का कथन करने वाला और श्रवण करने वाला सदा अपने जीवन में सुखी रहे। माँ, ऐसा वर दो कि सब अपना जीवन खुशी खुशी जिए। जय दशा माँ। चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य के भागी बने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय दशा माँ अवश्य लिखें। दशा माँ कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय दशा माँ।